अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, हुकूमत ने एक बड़ा सहाफ़ियों का मुतालबा पूरा कर दिया है। इस बजट में 100 करोड़ रुपए यानी 1 अरब रुपए रखे गए हैं सहाफ़ियों के लिए कि उनको हेल्थ कार्ड मिलेंगे, उनकी इंश्योरेंस होगी। और इसके अलावा हुकूमत ने ये भी ऐलान किया कि हर इदारे में जो काम करने वाला मज़दूर है उसको 32,000 रुपए की रकम जो है वो तनख्वाह की शक्ल में यकीनी बनाई जाएगी। उसी के साथ साथ जो सहाफ़ियों की रिहायशी स्कीमों का मसला है, वहाँ पे रिहाइश का मसला है, उसके लिए भी हुकूमत ने कहा कि जब मीडिया टाउन फ़ेज़ 2 बनेगा उसके लिए भी काविश होगी, जिसका एतराफ़ जो है यहाँ की सहाफ़ती कम्युनिटी भी करती है। फ़ेज़ 1 के लिए बड़ी काविश हुई थी। यही सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम देखेंगे कि सहाफ़ती बिरादरी इन ऐलानात को कैसे देखती है। मैडम, हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने जो अपने बजट में ऐलान किया है 1 अरब रुपए का, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, सहाफ़ी इसको बहुत सराह रहे हैं। इसके अलावा आप ओवरऑल सहाफ़ियों के मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी ये 1 अरब की जो आपने बात की है। एक तवील अरसे से, बल्कि जब से अगर देखा जाए कि जर्नलिज़म की इब्तदा ही देख लें तो सबसे बड़ा मसला जो है जर्नलिस्ट को सेहत के हवाले से आता रहा है, मुख्तलिफ़ औक़ात में आता रहा है। और कोशिश रही है, हमारी तंजीमों की भी कोशिश रही है, प्रेस क्लब्स की तरफ से भी कोशिश रही है कि इस तरह फैसिलिटेट किया जाए कि कम अज़ कम इस मसले से वो आज़ाद हो सकें। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत पहली दफ़ा एक इनिशिएटिव लिया गया है और इसका असर बहुत ज़्यादा होगा। ये मेरी इस्तदा भी होगी और मैं ये समझती हूँ कि इस पे तवज्जो देना चाहिए कि कम से कम से कम तनख्वाह वाली है, इसको यकीनी बनाया जाए कि आपके जो ख़ास तौर पे ये इदारे हैं, जो अखबारात की बात कर ले, मीडिया से रिलेटेड जो इदारे हैं, इन पे भी यकीनी बनाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अभी तवज्जो की ज़रूरत है। जिस तरह जो फंड्स कहा जाता है वो मिलते नहीं है बाज़ दफ़ा, उस पे तवज्जो की ज़रूरत है। जिस तरह अभी ये 32,000 रुपये की बात चल रही है, वो बहुत सारी जगहों पे नहीं मिल पा रहा या नहीं मिल रहा, तो इस पे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। जो मौजूदा हुकूमत है इसने हमेशा से माजी में भी साफ़ियों के लिए आवाज़ भी उठाई। जब भी हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबसे पहले तो जो अफजल भट्ट साहब हैं हमारे कैद हैं, उनकी काविशों को भी हम साथ साथ सराहते हैं। जहाँ हम हुकूमत की बात करते हैं वहाँ पे हमारे जो कैद अफजल भट्ट हैं उनकी भी सरगर्मियों और उनकी भी ये काविशें हैं, उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और ख़ास करके जो गवर्नमेंट है इसने ये कदम उठाया, हमारे लिए ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। हुकूमत ने अभी जो हेल्थ कार्ड के हवाले से या हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से जो रकम मुख्तस की है बजट में, वो यकीनन बड़ा अहसन इक़दाम है और एक खुशाइन बात है। और मेरा ख्याल है कि किसी भी हुकूमत ने ये पहली बार ऐसा इक़दाम या ऐसा बजट मंजूर किया है जो कि काबिल तहसीन। और यकीनन ये मियाँ शहबाज शरीफ कह लें, उनकी काविशें होंगी, साथ वज़ीर इत्तलात है मरीम औरंगज़ेब, उनकी काविशें होंगी, उनकी मेहनत होगी। और इसके साथ साथ हमारी जो PFUJ है जिसके सदर अफजल भट्ट हैं, उनका हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि सहाफ़ियों को ना सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बल्कि सिक्योरिटी के मामलात भी हैं। अच्छा, उनकी तनख्वाहें वेज बोर्ड अवार्ड के हवाले से उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। और ये इंतहाई खुशाइंद है और हुकूमत को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने सहाफ़ियों के लिए कुछ सोचा। मैं ये समझती हूँ कि पिछले 3 से 4 साल का जो टाइम स्पैन गुजरा है उसमें हमने किसी भी साल सहाफ़ियों की वेलफेयर और फलाह बहबूद के कोई भी प्रोग्राम के हवाले से हमें कोई भी गुड न्यूज़ नहीं मिल सकी थी। पूरी कम्युनिटी जो है वो इससे महरूम थी एक तरह की। मौजूदा हुकूमत ने, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन साहिबा ने जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है वो ये है कि लोगों के दिल जीते हैं। और असल बात होती है लोगों के दिलों को जीतना, वर्कर्स के दिलों को जीतना, अपने वर्कर्स का ख्याल रखना, अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखना। जिस ओहदे पर वो बराजमान है वो तर्जुमान है, रिप्रेजेंटेटिव है हमारी कम्युनिटी की। और वो ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों की आवाज़ हैं और वहीं से जो पॉलिसी आ सकती थी, जो बनाई जा सकती थी, वही वैलिड हो सकती थी। तो ये एक बहुत तारीख़ी कारनामा है कि इस दफ़ा इस महंगाई के इस दौर में और इतने मुश्किल क्राइसिस के दौर में सहाफ़ियों के लिए, कम्युनिटी के लिए इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसकी वजह से चलें अगर बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं हो सकते हालात तो गुजारा तो हो सकता है। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा कि जिसको आगे सस्टेन करना अगली हुकूमतों की भी जिम्मेदारी होगी। सहाफ़ियों के लिए जो स्पेशली ये जो इंश्योरेंस दी है हेल्थ के लिए, मैंने देखा है कि बहुत सारे सहाफ़ी अभी तक ये हेल्थ की वजह से मारे गए हैं। उनको प्रॉब्लम्स होती थी
और वो हॉस्पिटल जाते थे, उनका खर्चा पूरा नहीं होता था, घर चलाएं या हॉस्पिटल की फ़ीस से। तो मैं सबसे पहले इसको बड़ी अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ये जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा है। ये तकरीबन 70 ईयर बाद ये काम हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि उनके ये सारे काम बहुत अच्छे हैं। मीडिया हाउसेस को पाबंद किया जाए कि वो हर सूरत जो है ना ये तनख्वाह लागू करें, क्योंकि मीडिया हाउसेस आम रूटीन में इसको फॉलो नहीं करते। और जो इश्तहारात की तकसीम है उसको सैलरीज़ के साथ जो है ना वो मशरूत किया जाए तो ये ज़्यादा मज़ीद बेहतर इकदाम हो जाएंगे। इसके अलावा सहाफ़ियों को जो है छत की सहूलत देने के लिए मीडिया टाउन फ़ेज़ 2 का जो ऐलान है वो भी बहुत खुश आइंद है। और यही वजह है कि हम मैडम औरंगज़ेब साहिबा और बाकी जो मुस्लिम नून के तमाम हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि ख़ास कर मालकान को ये कहा जाए कि वो जो 32,000 आपने मौजूदा तनख्वाह रखी है, ये मैं ये समझता हूँ कि बहुत से ऐसे ख़ास कर प्रिंट मीडिया के इदारे उनमें तो बिल्कुल भी 32,000 रुपये नहीं दी जाती कि 10 और 15 के इवज़ जारी है। मैं ये कहूँगा उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो तमाम जो PID के रिकॉर्ड के मुताबिक वो चेक किया जाए, उस शेड्यूल को चेक किया जाए, ताकि ये 32,000 रुपये का जो शेड्यूल है आपने अनाउंस किया है ये मीडिया वर्कर के ऊपर लाजमी लगना चाहिए। ख़ासकर हमारे जो कैमरा मैन हैं, जो वीडियो मेकर हैं, इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि दिन भर ये जॉब करते हैं और उनको इसकी सहूलत नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि आज फ़ेज़ 2 की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जिस क्राइसिस में हैं ये हमारे क्राइसिस थोड़े नहीं हैं। हम अपने बच्चों को ये सहूलतें नहीं दे सकते और मैं ये समझता हूँ कि अब बारी आ गई है छत की। तो मैं ये हुकूमत से ज़रूर मुतालबा करूँगा कि जो हमारा फ़ेज़ 2 के जो हमने 2012 से या 16 में हमने कागजात जमा करवाए हैं उसके ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट किया जाए। जी, ये हुकूमत का एक बहुत ही अहसन इक़दाम है और इस मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में जब सहाफ़ी माली तौर पर बहुत सी मुश्किलात को उनको दरपेश हैं और वो बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, इन हालात में हुकूमत की तरफ से इस किस्म की सहूलत उनको बहुत ही हिम्मत अफजाई देगी और सहाफ़ियों को इस वक्त इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उम्मीद है कि इससे वो भरपूर फ़ायदा लेंगे। इस वक्त बेरोज़गारी सहाफ़ियों में है, आमदनी नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। उसमें ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो हुकूमत ने एहसन इक़दाम किया है उससे यकीनन उनको फ़ायदा पहुँचेगा। हम उसका खैर मुक़द्दम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत सहाफ़ियों के लिए ऐसे इक़दामात लेती रहेगी। बजट 23-24 का, उसमें 1 अरब की रकम, खसीर रकम रखी गई आपके हेल्थ कार्ड के लिए, आपकी इंश्योरेंस के लिए, और इसके अलावा 32,000 रुपये का ऐलान हुआ कि कम से कम तनख्वाह होगी। फ़ेज़ 2 भी आप बना रहे हैं मीडिया टाउन का, इसमें भी हुकूमत कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार है। कैसे देखते हैं इन फैसलों? ये जो इक़दाम है 1 अरब रुपए की एक रकम मुख्तस की है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ये इतना बड़ा इक़दाम है, इतना बड़ा माइलस्टोन है, एक जिसे कहते हैं कि जॉइंट लीप है मीडिया कम्युनिटी के लिए। और इस बात के लिए हम जो मौजूदा हुकूमत है, मिनिस्टर साहबा हैं और उनकी बाकी टीम उसका शुक्रगुजार हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये मिनिमम वेजेस वाला मामला है, ये भी एक ऐसा मामला है जिस पे हर पाकिस्तान का मजदूर और जो कम से कम तनख्वाह पाने वाला फ़र्द है उसको इत्मीनान होगा कि उसकी हुकूमत जो है उसके लुक आफ्टर कर रही है। अब यकीनी इस बात को बनाना है कि जो कारखानेदार है, जो मालिक है किसी दफ्तर का, किसी अदारे का, वो इस चीज़ को यकीनी बनाए और वो 32,000 जो है आवाम तक पहुँचे और उसको मिले। तीसरा जो आपने कहा कि जो फ़ेज़ 2 है तो उसके लिए भी हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी लीडर्स हैं, अफजल भट्ट साहब हैं, अनवर रज़ा साहब हैं, वो बड़ी तनदही से लगे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि वो काम बिल्कुल आखिर तक पहुँचा हुआ है। अब महज जो कागजी कार्रवाई है, चंद एक जो उसकी रुकावटें हैं वो बहुत जल्द दूर होंगी और उसकी बहुत बड़ी खुशखबरी जो है सारी कम्युनिटी को बहुत जल्द मिलेगी। एक अच्छा इक़दाम किया गया है, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये इस हुकूमत का ये कारनामा है और इस हुकूमत ने पहली दफ़ा सहाफ़ियों के बारे में सोचा और मैं खिराजी तहसीन पेश करता हूँ मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर ख़जाना को, सेक्रेटरी इत्तलात को, वज़ीर इत्तलात को, सबको जिन्होंने इस बारे में सोचा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए उनकी जो प्लानिंग है वो जारी रहेगी। सहाफ़ी को सबसे बड़ा मसला यही होता है ना कि ना उसके दिन का पता है ना उसके रात का पता है, वो जा रहा है, वो कवरेज कर रहा है और उसको फिर बीमारियां लगती हैं डिफरेंट किस्म की। तो हमारे फिर कोई इतने ज़्यादा पैकेजेस भी प्राइवेट मीडिया नहीं देता। तो ये फिर हुकूमत ने खुद इनिशिएटिव लिया और बड़ा कमाल का इनिशिएटिव लिया है कि इसके ज़रिए अब जो सहाफ़ी हैं वो बग़ैर किसी पैसे के, यानी कोई ख़र्चा नहीं होगा, तो वो जाके जनाब अपना इलाज करवा सकेंगे। तो अवाम दोस्त जो हुकूमत होती है वो हमेशा इस तरह के इनिशिएटिव लेती है। हमने देखा कि इससे पहले
जो हुकूमत थी उसके दौर में 3.25 साल में सहाफ़ियों को इदारों से फारग करवाया जाता रहा, एंकर्स के प्रोग्राम बंद करवाए जाते रहे। हमारे बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस गम में मौत के मुंह में चले गए। मैं ये कहूँगा कि ये 100 करोड़ जो रुपया है ये गेम चेंजर है। ये शायद कोई किसी के लिए इतनी बड़ी अमाउंट ना हो, लेकिन मेरा जो वर्कर साफ़ी है ना, जो सुबह से लेके शाम तक काम करता है और फिर वो जब बीमार होता है तो उसकी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि वो इलाज करवा सके, उसके लिए ये बहुत बड़ी एक आप ये कहें कि एक ब्लेसिंग फ्रॉम डिस्गाइज है। तो यकीनी तौर पर एक काबिल तारीफ़ इकदाम है वज़ीर इत्तलात का, और ख़ास करके PM ने जो मंजूरी दी है इस मौके पर। आल दो कि हमें भी ये मालूम है कि क्राइसिस है, इस वक्त क्राइसिस है मुल्क में जो पैसों के हवाले से, और IMF का भी मामला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इतना आगे जाना, सहाफ़ियों को एक्नॉलेज करना। और हमेशा से मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जब वो अपोजिशन में भी थी, क्योंकि मैं उनको कवर करता रहा हूँ पिछले तकरीबन 12-13 साल से और अब भी कवर कर रहा हूँ, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब अपोजिशन में थी तब भी वो सहाफ़ियों की बड़ी केयर करती थी, और जब वो हुकूमत में आई हैं, वज़ीर बनी हैं, तो तब भी वो सहाफ़ियों के लिए खसूसी इक़दाम उठा रही हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर एहसान कहूँ ना कि सहाफ़ती कम्यूनिटी पे एक एहसान किया है कि इस अंदाज में जो है एक बड़ी रकम रखी है। अगर ये होते ना 10, 20, 50 करोड़ तो वो एक अलग थी। 100 करोड़ रुपया रखना ये जाहिर करता है कि इंडिपेंडेंस जो है सहाफ़त की, सहाफ़ी किसी पे डिपेंडेंट ना हो, सहाफ़ी किसी के आगे हाथ ना फैलाए, सहाफ़ी को कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ये दर हकीकत ये जो हुकूमत है ना, ये इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया जो है, इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिस्ट जो है, उसकी तरफ ये एक अहम कदम उठाया। आपको पता है कि गुज़श्ता कई सालों से जो मीडिया इंडस्ट्री है वो बुरान का शिकार है, और जर्नलिस्टों, बड़े बड़े जो आपके मीडिया हाउसेज हैं वहाँ से जर्नलिस्ट बेरोज़गार हुए हैं, जर्नलिस्टों को डाउन साइजिंग का सामना करना पड़ा है, तनख्वाहों में कट का सामना करना पड़ा है। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने ये एक रिलीफ दिया है। इसके बाद एक सहाफ़ती कम्यूनिटी में, सहाफ़ती बरादरी में एक रिलीफ, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने साय ऑफ रिलीफ लिया है। इस हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव जो है, इससे एटलीस्ट ये हो सकेगा कि जो जर्नलिस्ट अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, जो मीडिया वर्कर अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, उनको इलाज मालजे की सहूलियात में असर आएंगी, और वो एक उनके एतमाद में इजाफा होगा, और वो अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे सकें। जो पहला मीडिया टाउन फ़ेज़ 1 था उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें दिया गया था। तो अभी जो मीडिया टाउन फ़ेज़ 2 है, तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो आलमोस्ट उस पर हमारे साथ मिल के, प्रेस क्लब के साथ मिल के उस पर वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है, और कुछ चीज़ें जो रहती हैं उन पे आइंदा चंद हफ्तों में काम मुकम्मल हो जाएगा, और उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में मीडिया टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी, जिससे सहाफ़ती बरादरी में एक आप कह सकते हैं कि खुशी की लहर आ जाएगी, और वो ये फील करेंगे कि उनकी जो मुंतखब क़यादत है, चाहे वो PFUJ, RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब की जो उनकी क़यादत है, उसने उनकी रिलीफ के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया है। नैयर, हमने देखा कि कोई भी इशू हो, आपके प्रेस क्लब का, सहाफ़ियों का, आपकी कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार के बगैर काम नहीं चलते। अभी बजट में 1 अरब रुपया रखा गया इंश्योरेंस के लिए भी और हेल्थ कार्ड के लिए। इस फैसले को कैसे देखते हैं, और इससे पहले जो इनिशिएटिव हुए उसमें हुकूमत का कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि ये जो है ये एक तारीख़ी कदम है, और हम सहाफ़ियों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन जहाँ तारीफ़ करने का वक्त हो या किसी अच्छे इनिशिएटिव को सराहने का वक्त हो, उस वक्त हम थोड़े से कंजूस हो जाते हैं। तो इस बार जो है वो 1 अरब रुपया बजट में रखना सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए, और ख़ास तौर पे वो सहाफ़ी कि हम तो यहाँ प्रेस क्लब में देखते हैं ना कि हमारे 3,500 मेंबर्स हैं, और हमारे पास मेंबर्स अपने हेल्थ के इश्यूज़ लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ लेकर आते हैं, और इलाज मौलजे की मयारी सहूलियात जो हैं वो फ़ौरी तौर पर उनको मुयस्सर नहीं आती। तो फिर हम गुजारिशात करते हैं अपने दोस्तों से, अहबाब से, कि किसी तरह उनका मसला हल हो जाए। लेकिन ये एक इनिशिएटिव ऐसा है हेल्थ इंश्योरेंस का, हुकूमत की जानिब से जो बजट रखा गया है, ख़ास तौर पे इस पे हम वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनकी ज़रूर उनको अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि एक देरीना जो है एक मसला था, एक मुतालबा था सहाफ़ियों का कि ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस और जो सेहत के मसाइल हैं उनके हल के लिए इक़दाम किए जाए। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप उठाया गया, लेकिन ये सिर्फ एक स्टेप नहीं है, बल्कि जो एक
ریلیف فنڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے صحافیوں کے لیے، اور خاص طور پر ہمارے وہ صحافی جو فوت ہو جاتے ہیں دوران ڈیوٹی یا دوران ملازمت. تو ظاہر ہے صحافیوں کے لیے تو کوئی پینشن کا نظام تو ہے نہیں، تو یہی ایک امید ہوتی ہے کہ جو ہی کوئی صحافی فوت ہو تو ان کی جو غمزدہ اہل خانہ ہیں، ان کی بیوہ ہیں، ان کے معصوم بچے ہیں، ان کو یہ لالے نہ پڑ جائیں کہ انہوں نے کھانا کہاں سے اور انہوں نے اپنے اسکولوں کی فیس کہاں سے دینی ہے. تو یہ جو ہے یہ سرکار کی ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور اگر یہ ذمہ داری سرکار نے ادا کرنے کا عزم کر لیا ہے اور بجٹ میں جو ہے وہ انیشیٹو بھی لے لیا، تو میرے خیال میں اس سے بڑی نیکی کا کام اور ذمہ داری کی ادائیگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے اور ہو نہیں سکتی. اس کے علاوہ فیز 2 ہمارا صحافیوں کا ایک درینہ مطالبہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ اس سلسلے میں ہمارے لیے بڑا ایک سپورٹیو رول پلے کر رہی ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، عامر میر صاحب ہیں جو کہ پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں. تو یہ مل کر ایک میرا خیال ہے سب جب مل کر اسی بات کو انیشیٹو بنا لیتے ہیں کہ صحافیوں کے مسائل حل کرنے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں. بٹ صاحب حکومت نے اس بجٹ میں 1 ارب روپیہ رکھا، ہیلتھ کارڈ ہوگا اور انشورنس ہوگی. اس کے علاوہ بھی دیگر اسکیموں میں حکومت کافی حد تک آپ کی مددگار ہے. آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آشوانی صاحب، یہ جو ہیلتھ انشورنس کے لیے 1 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، یہ 70 سال سے پاکستان کے جرنلسٹ کا مطالبہ بھی تھا اور خواب بھی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد پاکستان کا وہ جرنلسٹ جو معیاری علاج کے لیے ایڑیاں رگڑتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ سن لی ہے، اور حکومت نے یہ جو اعلان کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا اعلان کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جب آپ تمام جرنلسٹوں کی، تمام میڈیا ورکر کی ہیلتھ انشورنس کریں گے. پھر ہیلتھ انشورنس مینز کہ جو بھی ہیلتھ کمپنی ہوتی ہے، جو بھی انشورنس کمپنی ہوتی ہے، اس کے پینل پہ مختلف بڑے بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں. شاید عام آدمی یہ سمجھتا ہوگا کہ شاید یہ اسی طرح ہے کہ جیسے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے سرکاری اسپتالوں میں علاج کی سہولت ہوگی. ایسا نہیں ہے. جب انشورنس ہوتی ہے اور انشورنس کے لیے جب گورنمنٹ کمپٹیشن کرے گی کہ کون سی کمپنی کو ہم نے یہ انشورنس کا کام دینا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس کمپنی کے پاس زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھے اسپتال ہیں، اسے یہ کام ملے گا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ کو اس کے بعد اگر کوئی جرنلسٹ بیمار ہوتا ہے، کوئی میڈیا ورکر بیمار ہوتا ہے، تو اس کو پاکستان میں علاج کی وہ سہولت ملے گی جو پاکستان کے بہت بڑے گھرانوں کو حاصل ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ نے کاوش کی، اور اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ میڈیا ٹاؤن کا فیس 1 مکمل ہوا، لوگ رہتے ہیں. بڑا مشکل ہے اسلام آباد میں رہائش کا. فیس 2 بھی آپ کے پاس ان پروگرس ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ میں بہت شکر گزار ہوں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کا، نگران وزیر اطلاعات عامر میر صاحب کا، کہ انہوں نے یہ ٹاسک اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم نے اپنے اس نگران سیٹ اپ کے دور میں میڈیا ٹاؤن 2nd فیز پنڈی اسلام آباد کے جرنلسٹوں کو دے کر جائیں گے. اور آج کی تاریخ میں صورتحال یہ ہے کہ پنڈی کی انتظامیہ نے بہت اچھی جگہ آئیڈینٹیفائی کر کے وہ لاہور میں بھیج دی ہے. اب اس کے پروسیس پہ ٹائم لگنا ہے، کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کہتے ہیں کہ سرکاری زمین ہی نہیں ہے. پہلے یہاں جب بھی پنجاب گورنمنٹ کوشش کرتی تھی تو ایک جواب جاتا تھا پنڈی انتظامیہ کی طرف سے، ہمارے پاس تو کوئی جگہ ہی اویلیبل نہیں ہے. لیکن الحمدللہ جگہ ٹریس ہو گئی، جگہ کا کیس بنا کر جو ہے وہ پنڈی انتظامیہ اب لاہور بھیج رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اسی نگران سیٹ اپ کے دور میں میڈیا ٹاؤن 2nd فیز جو ہے اس کی خوشخبری بھی لوگوں کو ملے. ایک اور اہم ایشو ہے جو حکومت نے حل کیا ہے، 32,000 روپے کسی ورکر کی پے ہوگی، اور بدقسمتی سے ہمارے اخبارات میں نہیں ملتی. اعلان تو ہو گیا، اس کو یقینی بنانا ہوگا، تو گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا بھی کنٹریبیوشن ضروری ہے. دیکھیں اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ مالکان، حکومت اور ورکر کی ایک میٹنگ ہم کہیں گے منسٹری سے کہ وہ بلائیں، کیونکہ جب تک تینوں ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ ہماری پی بی اے سے بھی بات ہوئی اس سے پہلے جب 25,000 منیمم ویجز تھی، تو میں نے پی بی اے کے چیئرمین شکیل مسعود صاحب سے کہا کہ دیکھیں بہت سے چینل جو ہیں وہ جو منیمم تنخواہ جو مقرر کی گئی ہے وہ بھی نہیں دے رہے.
اخبارات نہیں دے رہے، تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان چینل کو ہم مجبور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اب جو ہی یہ بجٹ پاس ہوتا ہے تو ہم انفارمیشن منسٹر سے اور منسٹری سے یہ کہیں گے کہ کم از کم باقی معاملات ہمارے جو ہیں، باقی جو ہمارے مطالبات ہیں ان پہ ہم بات کرتے رہیں گے. پہلے کم از کم منیمم ویج کے تعین کے حوالے سے مالکان کو بلائیں، وہ میک شور کریں کہ ان کے ہر ادارے میں کم از کم پاکستان کے اس لاء کا اطلاق ضرور ہوگا. مجھے امید ہے کہ یہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جب لیڈر نواز شریف تھا تو سب سے پہلے جیل گیا تھا کہ میرے کارکن کو نہ ہاتھ لگایا جائے. ان کو پتا تھا جھوٹے کیسز ہیں، ان کو پتا تھا یہ پیناما نہیں ہے، یہ میرے اوپر جھوٹے الزام اور میرے اوپر جھوٹے کیسز بنا کر مجھے اندر کیا جا رہا ہے. کسی نے دیکھا کہ کوئی ایمبولینس توڑی گئی ہو، مریضوں کو سڑکوں پہ پھینکا گیا ہو، ہسپتال توڑے گئے ہوں، مسجدیں توڑی گئی ہوں، سینسٹیو انسٹالیشن حساس تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہوں؟ کوئی کسی قسم کی ایسی کال آئی تھی یہاں سے جی ایچ کیو سے؟ یہاں جی ایچ کیو کے دروازوں کے اوپر مجسمے یادگاریں شہدا کی ان کو توڑ کے ان کو نیچے پھینک کے ان کو ٹھڈے مارے جائیں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اس ملک کی حفاظت جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ میرا فرض ہے. میڈیا ورکرز کی تنخواہیں ہیں، جو رپورٹرز کی تنخواہیں بیسک میڈیا ورکرز کی وہ 35,000 روپے جو اس وقت فائنانس بل کا حصہ ہے منیمم ویج کا، جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق وہ منیمم ویج ہونی چاہیے. یہ آپ لوگوں کا حق ہے. ناظرین، صحافی جو ہے وہ کسی بھی ریاست، کسی ملک کا ایک ایسا نباز ہوتا ہے جو تمام چیزوں کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور عوام تک پہنچاتا ہے. آج کا صحافی باخبر ہے، پرنٹ میڈیا کا ہو یا الیکٹرانک میڈیا کا، اس کے حالات پہ گہری نظر ہے. اسی لیے صحافت کو چوتھا ستون کہا گیا. آج چوتھے ستون کے مسائل کیا ہیں؟ اگر ان مسائل کو ہم دیکھیں تو وہ بے پناہ ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب حکومت کے اقدامات کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھے ہیں. مثلا اس بجٹ میں حکومت نے 1 ارب روپیہ یعنی 100 کروڑ روپے رکھے صحافیوں کے ہیلتھ کارڈ کے لیے، ان کی انشورنس کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 32,000 روپے کی کم سے کم تنخواہ رکھی. اور ہماری صحافتی دنیا میں بہت سارے اداروں میں اس کا نصف بھی نہیں ملتا. اسے یقینی بنانا ہوگا. اور رہائشی سہولتوں کو دیکھیں تو میڈیا ٹاؤن کا فیز 2 بھی تکمیل کے مراحل کی طرف جا رہا ہے. اس میں پنجاب حکومت اور وزیر اعظم پاکستان، انفارمیشن منسٹر اور وزیر خزانہ سب مل کے اس کے لیے کاوش کر رہے ہیں کہ صحافی کو ہر وہ سہولت دی جائے جو اس کا بنیادی حق ہے. ہم نے دیکھا کہ آج کے اس حوالے سے صحافیوں سے جو ہم نے گفتگو کی، انہوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، حکومت کے اقدامات کو سراہا اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. ناظرین، مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ حل ہوتے رہیں تو بہتری کی طرف سفر جاری رہتا ہے. یقیناً آنے والے وقت میں صحافیوں کے لیے اور بھی بہتر اقدامات کیے جائیں گے جو ان کی خواہش ہے، جو ان کی ضرورت ہے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بام.